आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ को 25, पीपल्स पार्टी को 9 जबकि नून लीग को 6 नशिस्तें मिली। टर्न आउट 62% रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद ने कहा है कि हारना जीतना मुकद्दर की बात है। जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई। किसी भी जमात ने अभी तक धांधली से मुताल्लिक तहरीरी शिकायत नहीं की। वज़ीर आज़म को एहसास होना चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर पर पाबंदी है, वो उन्हें साथ आज़ाद कश्मीर क्यों लाए। मुहाजिरीन कश्मीर के हल्का LA-43 वैली 4 की दोबारा गिनती के नोटिफिकेशन में रद्दोबदल। वोटों की दोबारा गिनती कुछ देर में शुरू की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर के पहले नोटिफिकेशन में दोबारा गिनती के लिए 27 जुलाई की तारीख दी गई थी। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नसीमा वानी ने रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी। नसीमा वानी ने 720 जबकि PTI के जावेद भट्ट ने 782 वोट हासिल किए। नवाज शरीफ साहब ने का एक ही एजेंडा है, एंटी आर्मी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इमरान खान। इस एजेंडे पे वो किसी इंतहा तक भी जाने को तैयार हैं। सारी जिंदगी लगा रहे ये लोग इक़्तिदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। कानूनी और जेलों का मैं कह नहीं सकता। नवाज शरीफ फौजी नर्सरी से निकले और उसी फौज के खिलाफ बदजबानी करते हैं। सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो इक़्तिदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। गैर जिम्मेदाराना ज़बान ख़त्म करने तक इनका कोई मुस्तक़बिल नहीं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह कहना हमारे जलसे बड़े हैं इसलिए हमारे वोट ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं होता। ये 2023 में भी कहेंगे धांधली हुई। वज़ीर दाखिला ने बताया कि नूर मुक़द्दम केस के तमाम मुल्ज़िमान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। काबीना से मंजूरी के बाद नाम ECL में डाले जाएंगे। पाकिस्तान आने वाले 5 अफसरान समेत 46 अफगान आर्मी एहलकारों को आज या कल वापस भेज देंगे। अफगानिस्तान की फौज के 5 ऑफिसर समेत 46 एहलकारों को पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया। ISPR के मुताबिक ये अफगान फौजी चित्राल में अरंदू सेक्टर में रात गए पहुंचे थे। अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर ने अरंदू सेक्टर चित्राल में पाक फौज से पनाह की दरख्वास्त की थी। पनाह की दरख्वास्त करने वालों में बॉर्डर पुलिस के एहलकार भी शामिल। 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजियों को महफूज रास्ता दिया गया था। कराची के साहिल पर फंसे जहाज हैंग 1077 की मदद की कॉल की ऑडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ऑडियो रिकॉर्ड के मुताबिक जहाज ने पोर्ट कासिम से कई मरतबा राब्ता किया। कैप्टन उमर ने जियो न्यूज़ को बताया कि रात 1:20 के बाद तादाद बार हंगामी राबते किए गए। सुबह तकरीबन 8:30 बजे जहाज साहिल की रेत में लग गया। कराची में साहिल समंदर पर फंसे जहाज को निकालने के लिए 2 टग बोट्स का ऑपरेशन की इजाज़त मिलने का इंतज़ार। ऑपरेशन में ताख़ीर के बायस जहाज के रेत में मज़ीद धंसने का खदशा। एक एंकर टूटने पर बंदरगाह पर जहाज लगने की इजाज़त क्यों ना दी गई। मुशीर मैरीटाइम अफेयर्स का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देने से गुरेज का तहकीकात चल रही हैं। महमूद मौलवी का कहना है कि दोनों ईदों के दिन पोर्ट बंद होता है। जब तक हम पहुँचे तो जहाज़ कम पानी में दाखिल हो गया था। जहाज़ के इंजन में ताकत नहीं है, 15 अगस्त से पहले नहीं निकल सकेगा। किसी नुकसान से बचने के लिए पहले जहाज़ से तेल निकाला जाएगा। मुल्क में कोरोना वबा बेकाबू। कराची में बुलंद शरह बरकरार। 24 घंटों के दौरान शरह 20% से ज़्यादा रही। आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 23%। इस्लामाबाद में शरह बढ़कर 11% तक पहुँच गई। पेशावर में 10%, लाहौर में 5.5% रही। 24 घंटों में मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 7.5% हो गई। एक दिन में 3752 नए केसेस और 32 अमवात रिपोर्ट। पंजाब में भी शरह 3% से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद की नूर मुक़द्दम के कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। पुलिस ने तफ्तीश जारी रखने के लिए मज़ीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम से पिस्तौल बरामद कर लिया, मोबाइल बरामद करना है। मकतूला नूर मुक़द्दम के वालिद के वकील शाह खावर का पुलिस तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार।
कहा जिसके सामने जुर्म हो रहा हो और वो पुलिस को इत्तला ना दे तो उस पर कार्रवाई होती है। कोरोना पैकेज के लिए 1240 अरब रुपए कहां खर्च हुए? कोरोना वैक्सीन तो बर वक्त खरीद नहीं सके, यूटिलिटी स्टोर्स वालों को भी कोरोना फंड से पैसे दे दिए गए। टैक्स रिफंड्स की रकम भी अदा की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोरोना पर उठने वाले अखराजात का जायजा। चेयरमैन राना तनवीर ने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए, आपने कहा मौज कर लो और मुख्तलिफ वजारतों में बांट दिए। शहरी रहमान का कहना था कि पूरे मुल्क के हेल्थ वर्कर्स कह रहे हैं पैसे नहीं मिले। सेक्रेटरी खजाना यूसुफ खान ने बताया कि 190 अरब रुपए कैश इमरजेंसी की मद में खर्च किए गए। NDMA को 25 अरब रुपए दिए गए। वजारत सेहत समेत दीगर 3 इदारों को 50 अरब रुपए दिए गए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 9 पैसे कमी। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर $1 161 रुपये 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कद्र 161 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। रवां हफ्ते इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर समेत बालाई इलाकों में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि पेशावर में अर्बन फ्लडिंग और बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। शांगला, बडग्राम, बुनेर, मानसेरा, बालाकोट, एबटाबाद में बरसाती नालों में तुग़यानी आ सकती है। और एक कदम की दूरी से टोक्यो ओलंपिक्स में तमगे से महरूम रह जाने वाले पाकिस्तानी वेटलिफ्टर तलहा तालिब की हर सिमत से पजीराई। बुनियादी सहूलियात न होने के बावजूद तलहा के बुलंद अज़्म व हौसले की तारीफ। टोक्यो में पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से भी हौसला अफजाई। तारीफ़ी ख़त जारी कर दिया। तलहा के वालिद का कहना है कि बेटे की कारकर्दगी पर वो बहुत खुश हैं। बेटा अभी मेडल नहीं जीत सका, आइंदा ज़रूर जीतेगा।